तो आगे देखते हैं, हाँ, सेक्ट और स्कूल ऑफ जैनिज्म। ठीक है। तो देखो, जैनिज्म दो पार्ट में टूट गया था, पीछे भी हमने देखा, दिगंबर और श्वेतांबर में। इसके पीछे हमने लॉजिक कहानी भी देख ली थी, क्यों टूटा। वो 12 ईयर का फेमाइन आया था मगध में। ठीक है। तो भद्रबाहु साउथ इंडिया चले गए थे। उसके बाद स्थूल बाहु यहीं पर रह गए थे। जो साउथ इंडिया से जब रिटर्न होकर आए थे, तो उन्होंने नेकेड रहना स्टार्ट कर दिया, उनके फॉलोवर ने कोई कपड़े नहीं पहने। और जबकि जो नॉर्थ इंडिया में रह गए थे, ठीक है, वो श्वेतांबर वाले, उन्होंने वाइट कपड़े पहने। तो ये चीज़ें हमने पीछे भी देखो, वही चीज़ देखो डिटेल में लिखी हुई है। दिगंबर ये साउथ इंडिया चले गए थे, श्वेतांबर यहीं पर रह गए थे। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। दिगंबर कंप्लीट न्यूडिटी, कोई कपड़े नहीं पहनने। ठीक है ये। उसके बाद मेल मॉन्क नहीं पहनेंगे, फीमेल मॉन्क तो थोड़ा बहुत कपड़े पहनेंगे, साड़ी वगैरह। उसके बाद इनको ना ऑल फाइव वूज, ये जो मतलब वही प्रोमिसेस जो इनकी कसम खाते थे, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, ये सब फॉलो करना है। 5 प्रोमिसेस हमने देखी। उसके बाद ये ये मानते थे कि वीमेन ना, ठीक है, वीमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन, वीमेन ना लिबरेशन अचीव नहीं कर सकती, ऐसा ये लोग मानते थे। भद्रबाहु, इसके तो मेन टीचर भद्रबाहु थे, हमने ये देख लिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ये पूछा जा सकता है कि कौन लोग ऐसा मानते थे कि वीमेन को लिबरेशन हासिल नहीं हो सकता, ये दिगंबर वाले। ठीक है। इसके भी मेजर सेक्ट हैं, ठीक है, मेजर सब सेक्ट। अब इतना ज़्यादा मेजर सब सेक्ट, इतना डिवीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, माइनर सब सेक्ट नॉट इम्पोर्टेंट। श्वेतांबर, इनकी देखो, ठीक है, ये व्हाइट क्लॉथ पहनते थे, हमने भी देखा। ये 4 वूज करते थे, ब्रह्मचार्य नहीं मानते थे। ठीक है, ये मैरिज इन सब पे बिलीव करते थे, जबकि वो दिगंबर वाले नहीं करते। ठीक है, मैरिज पे वो 5 वूज फॉलो करते हैं। उसके बाद ये मानते हैं कि वीमेन भी लिबरेशन हासिल कर सकती हैं। ठीक है, जबकि वो नहीं मानते। स्थूल बाहु इनके मेन प्रोपोनेंट थे, मेन मतलब प्रचारक रहे। ठीक है। इसके सबसेक्ट नॉट सम सो इम्पोर्टेंट। जैन की काउंसिल, जैसे बुद्धिज्म में काउंसिल हुई थी, ऐसे जैनिज्म की भी काउंसिल होती है, याद रखना। फर्स्ट 300 बीसी में हुई थी। वेन्यू प्लेस कहाँ था? पाटलिपुत्र में। चेयरमैन स्थूल बाहु। ठीक है। यहाँ पर कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगा, आउटपुट क्या निकला? 12 अंगा। अंगा मीन्स वही बुक्स, जैनिज्म से रिलेटेड बुक्स है, यहाँ पर कंपाइल की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था ये। सेकेंड 512 एडी में होती, देखो बहुत, लगभग 800 ईयर के बाद होती है। वल्लभी, वल्लभी गुजरात में है प्लेस। ठीक है। तो यहाँ चेयरमैन कौन था? देवर धिगानी, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट नेम। यहाँ पर फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगा और 12 उपंगा ये हुआ था। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है जैनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, जैसे सारे तो इम्पोर्टेंट है। ये साले खाना, इसके बारे में हमने देखा ना कि बिना कुछ खाए पिए आपको अपने बॉडी को त्याग देना है, डेथ हो जानी है आपकी फाइनली। ठीक है। तो इसे ही इसे एक और नाम दिया जाता है, संथारा। ठीक है। तो संथारा प्रैक्टिस ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, ये चीज है अपना। केवल सुप्रीम नॉलेज, ठीक है, तो जो महावीर जैन को हासिल हुआ था। ठीक है, ये सुप्रीम नॉलेज है, याद रखना। इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर, क्या क्या बुक्स ये सब लिखी गई इसके बारे में देखो। तो ये माना जाता है कि जैन लिटरेचर स्टार्ट तो आदिनाथ ऋषभ देव ने कर दिया था। आदिनाथ कौन थे? ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर थे। ठीक है। उसके बाद जो जैन लिटरेचर है, इनको कहते हैं जैन अगामास। ठीक है, नाम याद रखना, जैन अगामास ये क्या होता है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। एक और है कल्पा सूत्रा। ठीक है, कल्पा सूत्रा ये है भद्रबाहु ने लिखा हुआ था। ये ना सारे तीर्थंकरों की बायोग्राफी, ठीक है, बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे? प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट है जैन आर्किटेक्चर, तो इसको देख लेते हैं। तो एक था ओके मना स्तंभा, ये टेम्पल के सामने एक स्तंभ बना होता था। ठीक है। एक है बसाडीज, बसाडीज कह सकते हो, बसाडीज जो भी, ये ना, ठीक है, ये एक हिसाब से कह सकते हो कि टेम्पल होते थे कर्नाटक में। ठीक है, या जैन मोनेस्टिक स्टैब्लिशमेंट या टेम्पल होते थे कर्नाटक वाले एरिया में। और कुछ देखते हैं। एक होता है गुम्फास, गुम्फास मतलब केव।
तो एलोरा केव ये महाराष्ट्र में एलोरा केव है, केव नंबर 30-35। एक टॉपिक होगा इसमें आर्ट एंड कल्चर, उसमें इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखने को मिलेगा। अभी बस इतना जान लो कि एलोरा में, महाराष्ट्र में ये प्लेस है, वहाँ पर केव बनी हुई है जो इनको डेडिकेटेड है, जैन को, ठीक है। उसके बाद उदयगिरी कंधारी केव, ये उड़ीसा में इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। उसके बाद हाथी गुफा केव, ये भी याद रखना, उड़ीसा में हाथी गुफा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सिताना वशल केव, ये तमिलनाडु में, ठीक है। एक स्टैचू बहुत बड़ा मूर्ति बना हुआ है, इसको कहते हैं गोमतेश्वरा या बाहुबली स्टैचू। ये कर्नाटक में वही जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य गया था संथारा परफॉर्म करने। और ये स्टैचू किसका है? स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ, ठीक है। एक और है स्टैचू, मतलब वो तो दूसरा है, ठीक है। ये एक और है स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ का है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, टुंगी हिल के पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे जैन के कुछ टेम्पल या देख लेते हैं। दिलवारा टेम्पल, ये माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है, इंपॉर्टेंट लोकेशन याद रखना। गिरनार एंड पालीताना, ये टेम्पल गुजरात में है। मुक्तागिरी टेम्पल, ये महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट है। आगे जैनिज्म ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया? तो एक तो इन्होंने नॉन वायलेंस की टीचिंग दी, सबको नॉन वायलेंस सिखाया। उसके बाद इनके समय प्राकृत लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ और कन्नड़ लैंग्वेज को भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। कंडा लैंग्वेज, ठीक है, कंडा लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट, प्राकृत याद रखना। उसके बाद वर्धमान जो महावीर थे, वर्धमान महावीर, ये अर्धा मगधी लैंग्वेज में इन्होंने अपनी टीचिंग दी, ठीक है। ये कॉमन मैन की लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, अब ये देखो वही है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इनका कंट्रीब्यूशन रहा जैनिज्म का। ये गोमतेश्वरा, ये श्रवण बेलगोला में बहुत बड़ा लॉर्ड बाहुबली का जो स्टैचू है, और टेम्पल भी बनवाए, ये हमने देख ही लिया है, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन जैनिज्म का रहेगा। उसके बाद जैनिज्म कंट्रीब्यूट फॉर ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी का के भी ग्रोथ में जैनिज्म ने काफ़ी हेल्प किया, ठीक है। तो ट्रेडर मोस्टली उस समय जैनिज्म को प्रमोट करते थे। एक्चुअली जैनिज्म में ऐसा था कि नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे लोग, ठीक है। तो जैसे एग्रीकल्चर कोई करेगा तो उसमें तो भाई एनिमल, उसमें तो बहुत सारे, जब आप खेत को फ्लो करोगे तो बहुत सारे जो खेत में अर्थवॉर्म, ऐसे बहुत सारे कीड़े वीड़े जो भी रह सकते हैं वो तो मर जाएंगे। बट जैन लोग कहते थे भाई किसी को मत मारो, किसी को नहीं मारना है। तो ये लोग एग्रीकल्चर पे ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, ठीक है। और ये ट्रेडिंग पे ध्यान देते थे, ठीक है। ट्रेडिंग कम्युनिटी ने पे ज़्यादा मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटी ने अडॉप्ट किया। मोस्टली जो जैन थे वो ट्रेडर ही बन गए, कह सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर कम ही किया लोगों ने। हालांकि एग्रीकल्चर ये कह सकते हो कि अलग इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो सर्वाइवल कैसे होगा ह्यूमन का, वो एक अलग चीज़ है। बट अभी इनका जैसा मानना था उतना देखते हैं, ठीक है। हाउ इज जैनिज्म डिफरेंट फ्रॉम बुद्धिज्म? बुद्धिज्म से कैसे डिफरेंट है जैनिज्म, इसको समझ लेते हैं। देखो, जैनिज्म ने रिकॉग्नाइज किया एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को, इंपॉर्टेंट बात है। जैनिज्म ने गॉड को एग्जिस्ट करता है इस चीज को माना था, मगर बुद्धिज्म ने नहीं माना था। और ये बात हमने देखी, जैन ने गॉड को तो माना था बट इन्होंने जिना से नीचे रखा था गॉड को, मगर गॉड को माना था। मगर बुद्धिज्म ने नहीं माना था। इन्होंने वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं किया था, कि ये नहीं कहा था कि वर्ना सिस्टम खराब है, ठीक है। जबकि बुद्धिज्म ने किया था, उन्होंने वर्ना सिस्टम को माना नहीं था। उन्होंने कहा वर्ना सिस्टम बिल्कुल ही खराब है, ठीक है। इन्होंने ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे बिलीव किया था, जैसे री इनकारनेशन, ठीक है, वही पुनर्जन्म, ठीक है, री अवतार लेना, ये सब। मगर बुद्धिज्म ने ये सब बातें नहीं मानी। एक्चुअली बुद्धिज्म ना ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग पे बिलीव करता था। जैनिज्म भी ठीक है, कह सकते हो, बट यहाँ से कुछ बातों में लगता है कि जैनिज्म थोड़ा ऑर्थोडॉक्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है। मगर बुद्धिज्म ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग पे बिलीव करते थे। अब आगे बुद्धिज्म ने मिडिल पाथ फॉलो कराया, ठीक है ना। ना तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दुख में चले जाओ और ना तो आप मतलब बिल्कुल ही हैप्पी सौरो, ठीक है, वही अपना सपना मनी मनी, ऐसे भी मत करो, मिडिल पाथ आप करो, ठीक है, बुद्धिज्म। मगर जैनिज्म ने ना बिल्कुल ही, जैनिज्म वाले तो कंप्लीट ऑस्टेरिटी में आप जिंदगी जियो। अभी कंप्लीट ऑस्टेरिटी, अभी तुम्हें देखो वो जो हमारे श्वेतांबर नहीं, दिगंबर जो होते हैं, दिगंबर कोई क्लोथ नहीं पहनना है, ठीक है, मैरिज नहीं करनी है, ठीक है। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया ना।
तो ये डिफरेंस है, जबकि बुद्धिज्म ने ऐसा नहीं कहा था, आप नॉर्मल लाइफ जियो, ठीक है, सब कुछ करो, बट आप मिडिल पाथ फॉलो करो, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब इसको यहीं पर पॉज करते हैं।